हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज की मेरी कहानी अविनाश और सीमा के प्यार की एक स्वीट लव स्टोरी है। अविनाश और सीमा दोनों जालंधर के पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बैचमेट्स थे। 2018 में दोनों ने 3rd ईयर पास किया और 4th ईयर में आ गए। सब बच्चों की तरह उन्हें भी एक्साइटमेंट था कैंपस प्लेसमेंट का, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया था नौकरी मिलते ही दोनों शादी कर लेंगे। अविनाश ने अपनी माँ को सीमा के बारे में सब कुछ बताया था। अविनाश की मम्मी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और पापा की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। अविनाश जालंधर का ही रहने वाला था, जबकि सीमा साउथ इंडियन थी, तमिल, और उसके पापा चेन्नई में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सीमा ने अपने घर में कुछ नहीं बताया था अविनाश के बारे में। उसको पता था अगर वो बताएगी तो घर में कोहराम मच जाएगा। उसके घर वाले बेहद कट्टर थे। उन्होंने सीमा से क्लियरली कहा था कि जो भी हो जाए, शादी सजाती या वर्षे होगी और उनकी पसंद के लड़के से ही होगी। तब सीमा ने सोचा था कि जब भी मौका लगेगा तब बताऊंगी, देखा जाएगा। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही थी और उस दिन के लिए सब स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था। सबको 10 बजे उस दिन कॉलेज ऑडिटोरियम के बाहर जमा होना था। लेकिन ये क्या, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 हो गए। सीमा का इंटरव्यू भी हो गया पर अविनाश नहीं आया। सीमा ने फ़ोन लगाया अविनाश को। हेलो अविनाश, क्या हुआ, तुम आज आए क्यों नहीं, ठीक तो हो? नहीं सीमा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। रात से ही तेज़ बुखार आ रहा है, उठा ही नहीं जा रहा है। मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है कि मेरा आज का इंटरव्यू मिस हो गया। कोई बात नहीं अविनाश, जल्दी से ठीक हो जाओ। अभी तो बहुत सारे कैंपस इंटरव्यूज़ होंगे। जल्दी ठीक हो, तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं कॉलेज में। दोस्तों, 4 दिन हो गए अविनाश नहीं आया। अब सीमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने फिर से फ़ोन किया, लेकिन इस बार अविनाश की बजाय उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। हेलो आंटी, नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ बेटा, मैं पहचान गई तुम्हें। मुझे तुम्हारे बारे में अविनाश ने सब बता रखा है। बेटा, अविनाश की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। उसका बुखार ही नहीं टूट रहा है। कल मुझे उसको लेके यूनिटी हॉस्पिटल आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन एडमिट कर लेते हैं। हॉस्पिटल में अच्छी केयर भी मिलेगी और जितने इन्वेस्टिगेशंस होंगे वो भी एक सिरे से कर लेते हैं, ताकि कोई गुंजाइश न रहे शक की। अच्छा आंटी, मैं कल आपसे मिलने आती हूँ फिर। और ये कह के सीमा ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन संडे था। सुबह 11 बजे सीमा हॉस्पिटल गई। सीमा को देखते ही अविनाश खिल गया। उसने कहा, सीमा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हें देख के तो मेरी आधी बीमारी चली गई। अविनाश की मम्मी बहुत अच्छी थी। उन्होंने सीमा को प्यार से गले लगाया और उसको बैठाया और कहा, सीमा, आते रहना, 1-2 दिन की बात है। तुम्हें देख के अविनाश भी खुश हो जाएगा। फिर तो हम इसको घर ले जाएंगे। 2 दिन बाद सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इधर उधर की बात करके सीमा आ गई हॉस्टल वापस। उसे ये खुशी हुई, चलो ज़्यादा कुछ सीरियस मैटर नहीं है। और वो मम्मी को बोल के आई थी अविनाश की कि 2 दिन बाद वो फिर आएगी। दोस्तों, 2 दिन के बाद सीमा शाम के वक्त गई अविनाश से मिलने। लेकिन आज नज़ारा कुछ और ही था। अविनाश बेड पर बैठा था, आंखों से आंसू आ रहे थे उसके। अविनाश की मम्मी बेड के बगल के स्टूल में बैठे अविनाश का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था और वो भी रो रही थी। एक पल को सीमा घबरा गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत रखी और जाके कहा, अरे आंटी, क्यों रो रही हैं आप? अविनाश, तुम भी रो रहे हो, मम्मी को भी रुला रहे हो। तुम तो मुझे कहते थे हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, और बुखार आ गया तो रोने लगे। चलिए चलिए, दोनों आंसू पोंछिए। सीमा ने दोनों के आंसू अपने रुमाल से पोंछे। फिर पूछा, आंटी क्या हुआ, आज आप रो क्यों रहे हो? अविनाश की मम्मी ने एक फ़ाइल सीमा को दी और कहा, बेटा, तू ये फ़ाइल पढ़, अब दोबारा मुझे इसको देखने की हिम्मत नहीं होगी।
सीमा ने फाइल पढ़ी तो उसके पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। अविनाश को ब्लड कैंसर था। अविनाश की मम्मी ने कहा, डॉक्टरों ने कहा है लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और सर्वाइवल रेट 5 to 8 ईयर्स होते हैं अगर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड किया तो। मैं तो ट्रीटमेंट सब करने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें बहुत पैसे लगेंगे और अपनी सारी जमा पूंजी भी मैं निकाल लूँ, लोन भी ले लूँ तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 लाख रुपए से ज़्यादा होंगे नहीं इस वक्त। सीमा ने कहा, आंटी क्यों घबराते हो, मैं आपके साथ हूँ, हो जाएगा कुछ ना कुछ इंतज़ाम, भगवान कर लेंगे इंतज़ाम। और मैं आपको ये भी खुशखबरी अपनी तरफ से दे रही हूँ कि मेरी नौकरी लग गई। 11.5 लाख सालाना पैकेज है और 4 महीने के बाद मेरे को ज्वाइन भी करना है, तो मैं भी कमाने लगूँगी, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। अविनाश की मम्मी ने कहा, सीमा ये समय इमोशनल होने का नहीं है, तुम्हें पता है ना उसे ब्लड कैंसर है। अब तुम अपना भविष्य खुद देखो और आगे बढ़ो, हमारी चिंता मत करो। अरे आंटी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? मैं कभी नहीं अविनाश का साथ छोड़ूंगी। मैंने जब अविनाश को अपना जीवन साथी चुना ना, मैंने आपसे पूछा था ना अपने मम्मी पापा से, और मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि मैं अविनाश के साथ रहूं या ना रहूं, और मैं अविनाश के साथ जीवन के हर मोड़ पे रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। इतनी बात हो गई और वो हॉस्टल आ गई। जो आंसू उसने हॉस्पिटल में रोक रखे थे उसने अपने कमरे में बहाए। रात भर सोई नहीं। सुबह उसने दृढ़ निश्चय किया। ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, 4 दिन छुट्टी की, इमरजेंसी कह के घर में इमरजेंसी है। फ्लाइट लेके चेन्नई पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने अपने मम्मी पापा और बड़े भाई को अविनाश के बारे में बताया। घर में जैसे सबको सांप सूंघ गया कि बेटी किसी अन्य जाति के लड़के को चाहती है और वो भी ब्लड कैंसर वाला है। ये सुन के तो सबके होश उड़ गए। उसके पापा पैर पटक के अंदर चले गए। सीमा की मम्मी रोने लग गई। बेटा तू बता, मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे अपने बच्चे को उस व्यक्ति के हाथ सौंप दूँ जिसकी खुद की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेटा मान जा, तू चाहती है तो हम अविनाश की कुछ पैसों से मदद कर देंगे, पर तू मान जा बेटा, तू वहाँ शादी मत कर। पर सीमा टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, मम्मा मैं तो बहुत अच्छे से बाद में आपको बताती, लेकिन अभी बहुत मुझे अर्जेंसी है और मैं झूठ नहीं कहूँगी। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता है पापा ने मुझे बता रखा था कि जब मैं पैदा हुई पापा ने कुछ रकम मेरे नाम से एफडी की थी, जो मेरे 21 साल होने के बाद मैच्योर हो जाएगी। आज तो मैं 24 साल की हूँ। प्लीज़ मुझे वो एफडी का कागज़ दे दीजिए मम्मी, और मुझे आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी शादी मत कराइए, मेरे लिए कुछ मत करिए, बस मुझे एफडी का कागज़ दे दीजिए। अंदर उसके पापा ये बात सुन रहे थे। एफडी का कागज़ लेके आए, उसके मुंह पे पटका और कहा, लो ये एफडी का कागज़, और कल सुबह होते ही ये घर छोड़ देना। आज से तुम मेरे लिए नहीं हो, मेरी कोई बेटी नहीं। बस सीमा को तो वो कागज़ चाहिए था। वो कागज़ लेके जैसे तैसे उसने वो रात बिताई। सुबह अपना सूटकेस लिया, बैंक गई, पहले एफडी तुड़वाई, अपने अकाउंट में पैसे डलवाए और तुरंत फ़्लाइट लेके वापस दिल्ली और दिल्ली से जालंधर आ गई। 2 दिन के बाद उसने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और आधा पैसा उसने अविनाश की मम्मी के हाथ में रख दिया और कहा, आंटी ये पैसे आप रखिए और इलाज स्टार्ट करिए। 1-2 साल के लिए तो पैसे मेरे पास हो जाएंगे। अविनाश की मम्मी को तो ऐसा लगा जैसे खुद भगवान चल के उनके पास आए। दोस्तों, 4 महीने के बाद उसका कोर्स ख़त्म हो गया इंजीनियरिंग का। उसने जॉब ज्वाइन कर ली और भगवान भी उसको हेल्प कर रहा था। शायद उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही हो गई। अब उसने अविनाश और उसकी मम्मी को भी दिल्ली बुला लिया। एक छोटा सा फ्लैट किराए पे ले लिया। उसने अविनाश के साथ आर्य समाज में शादी कर ली और अविनाश का ट्रीटमेंट एम्स में चलने लगा। जिस अविनाश को डॉक्टर ने 3 से 5 साल की मोहलत दी थी, आज 6 साल हो गए। दोनों पति पत्नी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बेटी को अडॉप्ट कर रखा है जिसका नाम रखा है सृष्टि। फ्रेंड्स, आई एम श्योर मेरी ये कहानी आपके दिल को भी ज़रूर छू गई होगी। ये सच है, प्यार में बहुत बड़ी ताकत है।
इसीलिए तो कहते हैं लव कॉन्कर्स ऑल। और कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुसीबत हो, अपनों का प्यार, अपनों का साथ हमें हमेशा विजयी बनाता है। और हमारी हिम्मत अपनों की वजह से ही रहती है। आशा है ये प्यार की कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्ते।